हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के हम व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों का हल देख रहे हैं। अगर इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही तगड़ा मजबूत है जो हो जाएगा। पहला प्रश्न है आज की इस कक्षा के अंदर, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1840 में, 1841 ईस्वी में, 1844 में या फिर 1845 में? बताइए कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1845 में। डी विकल्प अपना यहाँ पर है जो सही हो जाएगा। संपादक की हम बात करें, इसके संपादक की मैं बात करूँ इसके, तो इसके संपादक रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक बात। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस से प्रकाशन होता था और ये हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कह सकते हैं, ये मानी जाती थी। और इसके अतिरिक्त आपको पता हो तो जो उदंत मार्तंड है वो अपने 30 मई 1826 ईस्वी से कानपुर निवासी जो पंडित जुगल किशोर जी थे उनके संपादन में है जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इसी दिन को आधार मानकर जो 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है जो मनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का है जो नाम क्या है? संस्थापक संपादक कौन रहे ब्राह्मण पत्र के? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर मदन मोहन मालवीय? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 20। प्रताप नारायण मिश्र जो है ये ब्राह्मण पत्र के संस्थापक जो संपादक है उनके अंदर है। और ये भी कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से होता था। बात करें किस प्रकार का था, तो ये मासिक पत्र था। क्या था? मासिक। उस समय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक इस प्रकार से चलते थे। तो ये मासिक पत्र था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका 1883 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे भारतेंदु की बात करूँ मैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इनके पत्र थे, एक तो कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा था। एक हरिश्चंद्र मैगजीन करके था, हरिश्चंद्र मैगजीन करके था। और एक था बाला बोधिनी। तीनों के तीनों प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में तीनों पूछे गए हैं। बाला बोधिनी, तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी ये भारतेंदु के थे। बालकृष्ण भट्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी प्रदीप आपने सुना होगा। हिंदी प्रदीप, इस पत्र के ये रहे प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की बात करूँ तो ये थे अपने अभ्युदय पत्र थे, उसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके समक्ष कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन ने, धूमिल ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या फिर प्रभाकर माचवे ने? बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अपने प्रभा का बालकृष्ण शर्मा नवीन। सी विकल्प हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन का काम किया। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की हम प्रमुख रचनाओं की बात करें, शर्मा जी की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं आती है, एक तो रश्मि रेखा। क्या आती है? रश्मि रेखा। रश्मि रथी नहीं है, रश्मि रथी दिन करके ये रश्मि रेखा, कुमकुम और
अपलक प्रसिद्ध है, अपलक। एक उर्मिला, ये किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। वहीं मैं बात करूं जो हरिवंश राय बच्चन है, धूमिल है और प्रभाकर माचवे, इनका संबंध जो प्रभा पत्रिका से है जो नहीं था, केवल शर्मा जी का ही था, बालकृष्ण शर्मा नवीन का ही। अगला सवाल देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारत बंधु पत्रिका, पत्रिका क्या नाम है? भारत बंधु। इसका संपादन है जो कौन करता था? तोताराम। निम्न विकल्पों में से बताना है, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। भारत बंधु पत्रिका का कमेंट करके बताया करें आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, तोताराम के द्वारा भारत बंधु पत्रिका का संपादन का काम है जो किया जाता था। और प्रकाशन आरंभ की बात करें, इसका प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? तो 1876 से, 1876 से इसका प्रकाशन आरंभ होता है भारत बंधु पत्रिका का। और कहाँ से होता है? अलीगढ़ से, अलीगढ़ से इसका प्रकाशन का जो आरंभ होता है। बात करें तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किस प्रकार की थी? साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका थी। और प्रताप नारायण जो मिश्र थे, प्रताप नारायण मिश्र ऊपर हमने बात की थी, प्रताप नारायण मिश्र जो थे 1883 समय हो जाएगा। और कानपुर से कौन सी पत्रिका निकालते थे? अभी हमने हम बात करी ऊपर, ब्राह्मण पत्रिका है जो निकालते थे, जो कि मासिक थी। और विशाल भारत, विशाल भारत नामक जो मासिक पत्रिका का संपादन काम करते थे वो बनारसी दास चतुर्वेदी करते थे। पत्रिका का नाम क्या है? विशाल भारत। विशाल भारत के प्रकाशन का काम कौन करते थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। और चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? 1865, 68, 80 या 1879? बताओ, देखे कमेंट करके। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब से है जो आरंभ हुआ? और जीके के लिए अपने एक नवसृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली रोजाना सुबह 6 बजे करंट की क्लास चलती है और बाकी क्लासेज भी है जो जल्दी प्रारंभ होने वाली है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन की मैं बात करूँ तो इसका समय आता है 1868, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। और ये जो पत्रिका ये काशी से निकलती थी, कहाँ पर? काशी से है जो निकाली जाती थी। इसके अतिरिक्त बाला बोधिनी, ऊपर हमने चर्चा की थी, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, इन पत्रिकाओं का संपादन का काम भी कौन करते थे? भारतेंदु। कवि वचन सुधार इन सब का क्या है? भारतेंदु करते थे ये। ठीक। अगला सवाल देखिए। सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित कौन से सम्मेलन पत्रिका? हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा एक साहित्य सम्मेलन पत्रिका निकाली जाती थी। तो सम्मेलन पत्रिका का जो भारतेंदु अंक था, इनमें से किसको है जो अतिथि संपादक है जो बनाया था? कौन अतिथि संपादक थे भारतेंदु अंक के? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, देवीदत्त शुक्ल या फिर सुमित्रानंदन पंत? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, आगे साहब थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आगे थे इसके अतिथि संपादक। और इन्होंने, सुना होगा आपने सैनिक पत्रिका का सैनिक, इसके अतिरिक्त विशाल भारत, विशाल भारत, इसके अतिरिक्त प्रतीक, प्रतीक, इन पत्रिकाओं का संपादन का काम भी है जो आगे के द्वारा किया गया। आगे देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो विशाल भारत पत्र है इसके प्रथम संपादक कौन रहे हैं? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन रहे हैं? मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, इलाचंद्र जोशी या फिर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन रहे हैं?
उत्तर हो जाएगा क्या, डी। बनारसी दास चतुर्वेदी जो थे वो विशाल भारत के क्या थे, प्रथम संपादक रहे हैं, पहले फर्स्ट संपादक रहे हैं। और प्रसिद्ध हिंदी का पत्र था ये। प्रकाशन इसका 1928, ऊपर में हमने जिक्र किया था इसका। आगे देखिए, सवाल है इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। इंग्लैंड से भी प्रकाशित होता था एक पत्र, उसका नाम बताना है आपको। हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श, देश हितैषी। उत्तर हो जाएगा ए। हिंदुस्तान जो है इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। और इस समाचार पत्र को भैया 1883 में राजाराम पाल सिंह ने संपादित किया, और ये दैनिक समाचार पत्र था। किसने संपादित किया, राजाराम पाल ने, राजाराम पाल सिंह। और किस प्रकार का था ये, दैनिक, ठीक है। और जो है अपने भारत मित्र वगैरह, इनका हम देखें, जो भारत मित्र था, भारत मित्र जो पत्रिका रही है, इसके संपादक रुद्रदत्त, उस समय 1877, और स्थान कलकत्ता, यहाँ से ये निकलती रही है। सदादर्श की बात करें तो इसके संपादक रहे उस समय श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, ठीक है। समय 1874, 1874, और ये निकलती थी काशी से। इसके अतिरिक्त देश हितैषी की मैं बात करूं तो इसके भी श्रीनिवास दास रहे, और 1879 इसका समय रहा, और ये अजमेर से निकलती थी, देश हितैषी अजमेर से, ठीक। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अच्छा लगा ही होगा आपको। अच्छा लगाया तो फिर लाइक करने का कोई पैसा लगता नहीं है, हमेशा लाइक किया करें जब भी देखें आप। सभी दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल है अपने नवसृजन क्लासेज नाम से, और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह अन्य सूचना वगैरह डाली जाती है। एप्लीकेशन है अपने नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नेट वगैरह की टेस्ट सीरीज़ भी डाली हुई है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह का बैच भी चल रहा है, जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाज़ार के अंदर अभी अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब है, जो रिवीजन के लिए बहुत गजब की किताब है, ये उपलब्ध है। नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे क्या ऑनलाइन मिलेगी आपको सारी जानकारियाँ जो दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।